जय श्री कृष्णा। वह वृक्ष जो कभी खुद पर कोई फल नहीं रखता पर जीवन के हर क्षेत्र में फलदायी होता है, वह है पीपल। जहाँ इसकी छांव है वहाँ शांति है, जहाँ इसकी पूजा है वहाँ देवताओं का वास है। स्वागत है आपका वाईटी वायरल शोर्स के आषाढ़ मास अध्याय 10 में। आज हम जानेंगे दो ऐसी स्त्रियों की अद्भुत कथाएं जिन्होंने केवल श्रद्धा और नियम से पीपल को जल चढ़ाया, पूजा की और उनका भाग्य ही बदल गया। एक जिसने गरीबी और दुख से मुक्ति पाई, तो दूसरी जिसने वर्षों की निसंतानता के बाद संतान का सुख पाया। और जानेंगे उस दिव्य पीपल वृक्ष का आध्यात्मिक रहस्य जिसमें न केवल त्रिदेवों का वास है बल्कि विज्ञान भी जिसकी महिमा स्वीकार करता है। एक ऐसी कथा जो आपके मन को श्रद्धा, आस्था और ऊर्जा से भर देगी। पौराणिक मान्यता पीपल को भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, नारायण और देवताओं का संयुक्त वास कहा गया है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है नाश रहित। विष्णु पुराण के अनुसार अश्वत्थ में ब्रह्मा की जड़, विष्णु का तना और शिव की शाखाएं हैं। हर शनिवार पीपल की पूजा करने से शनि दोष दूर होते हैं। ये केवल पेड़ नहीं, यह साक्षात त्रिदेवों का स्वरूप है। ऋषियों की तप स्थली और भगवती की कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडे का ध्यान। ऋषि मार्कंडे ने पीपल के नीचे 12 वर्षों तप किया और श्री विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए और उन्हें काल से मुक्त किया। पीपल पूजा की विधि और शुभ फल। शास्त्रों में पीपल पूजा विधि बताई गई है। प्रातः स्नान कर पीपल पर जल चढ़ाएं। कच्चा दूध, कुमकुम, गुड़ और चावल चढ़ाएं। 7, 11 या 108 परिक्रमा करें। पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं। मंत्र जप करें। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीपल पूजा के लिए विशेष दिन भी बनाए गए हैं, जैसे शनिवार बताया गया है शनि दोष शांति के लिए, एकादशी विष्णु कृपा के लिए, अमावस्या पितृदोष शांति के लिए। सावन और आषाढ़ मास में विशेष पुण्य मिलता है पीपल की पूजा करने से। तो प्रिय दर्शकों, अब सुनते हैं हम पीपल की चमत्कारी कथाएं। पहली कथा। बहुत समय पहले एक गांव में सुदर्शना नाम की एक निर्धन महिला रहती थी। पति बेरोजगार, घर में अन्न का अभाव और पड़ोसी उपहास करते। सुदर्शना करुण स्वर में, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा जीवन सुधर सके। एक दिन गांव में आए एक वृद्ध साधु कहते हैं, बेटी, आषाढ़ मास में रोज प्रातः पीपल को जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो और नीचे दीपक जलाओ। यह वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, यह भगवान विष्णु का निवास है। सुदर्शना ने आस्था से ऐसा करना शुरू किया। हर सुबह वह स्नान कर पीपल के पास जाती और जल चढ़ाती, 7 परिक्रमा करती और यह मंत्र जपती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पति को कार्य मिल गया, घर में अन्न आया और लोगों का व्यवहार बदल गया। एक रात उसने सपने देखा। सपने में श्री हरि विष्णु कहने लगे, बस तूने पीपल को नहीं, मुझे जल चढ़ाया है। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे घर से अब दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। तब से उसके बाद से सुदर्शना हर शनिवार
पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती और दीपक से पूजा करती, मंत्रों का जाप करती, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगी, विष्णु मंत्रों का जाप करने लगी और अपने जीवन को सुख से यापना करने लगी। अब सुनते हैं दूसरी कथा। कभी कभी जीवन में कोई इच्छा इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि वह पूरी नहीं होती तो जीवन अधूरा सा लगता है। ऐसे ही थी वंदना, एक सरल गृहिणी जिसका विवाह हुए 7 वर्ष हो चुके थे, पर मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला था। घर में रिश्तेदारों की ताने, मोहल्ले की बातें और डॉक्टरों की भड़काऊ रिपोर्ट, सबने वंदना का हौसला तोड़ दिया था। एक दिन व्रत करती हुई एक वृद्ध महिला ने उससे कहा, बेटी, आषाढ़ मास चल रहा है, हर शनिवार पीपल को हल्दी मिश्रित जल चढ़ा, प्रार्थना कर और दीपक जलाकर मन की बात कह, तो वो वृक्ष नहीं साक्षात विष्णु हैं, वो जरूर सुनेंगे। वंदना ने श्रद्धा से नियम बनाया, हर शनिवार व्रत करती, पीपल के नीचे जल चढ़ाती, हल्दी चावल चढ़ाती और नीचे बैठकर यह मंत्र जपती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 महीने तक उसने नियम नहीं तोड़ा, ना बारिश, ना थका, ना कोई बहाना, और 8वें महीने में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। वह गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम रखा विष्णुदत्त, जो आज भी पीपल के नीचे दीपक जलाना नहीं भूलता। शायद यही सच्ची भक्ति है, जहाँ नियम, श्रद्धा और प्रकृति का सम्मान है, ईश्वर की कृपा को आमंत्रित कर देता है। पीपल का वैज्ञानिक रहस्य। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी छाल, पत्ते और जड़ से औषधियां बनती हैं। इसे छूने, बैठने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शांत होता है। पीपल का वृक्ष उन दुर्लभ पौधों में से एक है जो दिन और रात दोनों समय में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका कारण है इसमें CAM नामक विशेष प्रकार की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पाई जाती है। यही कारण है कि इसे प्राणवायु देने वाला वृक्ष कहा गया है। इसलिए पुराने समय में पीपल को घरों के पास या मंदिर के प्रांगण में लगाया जाता था, ताकि वहां का वायुमंडल शुद्ध बना रहे। आयुर्वेदिक औषधि, पत्ते, छाल और जड़ के उपयोग। पत्तों से पीपल के ताजे पत्तों का रस दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। इसके पत्ते दमा, खांसी और कान दर्द में भी लाभदायक माने जाते हैं। इसकी छाल से बनी चाय का काढ़ा रक्त शुद्धि, मधुमेह और त्वचा रोगों में फायदेमंद है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होती है। जड़, इसकी जड़ों का सुखाकर बनाया गया चूर्ण पेट की बीमारियों और कब्ज के लिए उपयोगी है। यह शरीर की पाचन की क्रिया को सुधारता है। इसकी छाया में बैठने से मन को शांति मिलती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और मन को स्थिर बनाता है। इसीलिए ऋषि मुनि पीपल के नीचे बैठते थे। वहाँ केवल छाया नहीं, ऊर्जा का केंद्र होता है। पीपल एक वृक्ष नहीं, यह वो शक्ति है जिसमें प्रकृति, परंपरा और परमात्मा तीनों समाहित होते हैं। आज भी अगर आप पीपल के नीचे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो प्रकृति आपके भीतर की अशांति को हर लेती है। तो आइए इस आषाढ़ मास में संकल्प लें,
प्रति शनिवार पीपल को जल अर्पित करने का भक्ति, संतुलन और प्रकृति के प्रति आभार जताने का। तो आपने देखा कैसे पीपल की पूजा और जल अर्पण से दो स्त्रियों का जीवन बदल गया। एक ने दरिद्रता से मुक्ति पाई तो दूसरी ने मातृ तत्व का वरदान प्राप्त किया। पीपल केवल वृक्ष नहीं, यह ईश्वर की जीवित उपस्थिति है। जहाँ जल चढ़ाया जाए वहाँ कृपा बरसती है, जहाँ दीप जलाया जाए वहाँ अंधकार भागता है। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और YT वायरस शोर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने माता पिता और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे आषाढ़ मास की अगली दिव्य और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक पीपल की छांव में मन और आत्मा को विश्राम दीजिए। जय श्री हरि विष्णु, जय पीपल देवता। धन्यवाद।